अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेकुलेंट प्लांट और कैक्टस प्लांट ये पानी ज़्यादा लगने की वजह से अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पर अगर इस तरह का प्लास्टिक का पॉट हो तो इनमें ये मसला होता है कि बाज़ औक़ात पानी सही तरीके से निकलता नहीं है और मिट्टी अंदर जो है पानी से वो बिल्कुल गीली होकर काफ़ी पानी अपने अंदर होल्ड कर देती है और ये सुराख इसके बंद हो जाते हैं, तो पानी इसके अंदर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से सेकुलेंट प्लांट और कैक्टस प्लांट इस किस्म के या ये हो गया या जो भी हों, ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा पानी की वजह से। तो मेरे बहुत सारे इस तरह के प्लांट्स पानी ज़्यादा लगने की वजह से ख़राब हो गए। तो मुख्तलिफ़ तजर्बात से गुजरने के बाद आज जो है एक चीज़ मैं आपके सामने लाया हूँ कि पानी को फौरी तौर पर यानी ऐसा तरीका करना कि पानी अंदर होल्ड ना हो, बस जो थोड़ा बहुत मिट्टी को जितना ज़रूरत है वो अपने अंदर जज़ब कर ले, बाकी फ़ालतू पानी फौरी तौर पर निकल जाए इन सुराखों से। तो उसके लिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया है कि ये ईंटें हैं और इन ईंटों को तोड़कर छोटे छोटे इस तरह के आपने इनके कंकर बना लेने हैं और ये कंकर जो हैं ये फिर इस पॉट में नीचे में इन कंकर जो हैं इनको रखूँगा। तो इनको रखने का फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी इन कंकरों के ऊपर रहेगी और नीचे सुराख बंद नहीं होंगे, और जिस वक्त हम पानी देंगे तो जितना पानी मिट्टी को ज़रूरत होगा, जितना उसने जज़ब करना होगा वो जज़ब कर लेगी और बाकी सारा पानी बड़ी तेज़ी के साथ नीचे से निकल जाएगा। और इस तरह इन सेकुलेंट प्लांट हो या कैक्टस प्लांट हो, इसके ख़राब होने के चांस नहीं रहते। तो ये फिर ठीक रहता है। तो ये मैंने इसमें कर दिया। अब इसमें मैं मिट्टी डालता हूँ। ये अभी ही मैंने इसको खाली किया था, इस सेकुलेंट प्लांट को। तो अब इसमें मैं मिट्टी डालूँगा। इसको थोड़ा सा पटक दें ताकि मिट्टी जो है नीचे बैठ जाए। ये जो मिट्टी आपको नज़र आ रही है इसमें आम मिट्टी भी है और इसमें रेत भी मिक्स की हुई है और थोड़ी सी मिकदार में कोकोपीट इसमें मैंने मिक्स किया हुआ है। तो रेत की ज़्यादा मिकदार इसके अंदर, रेत भी नहरी जो रेत होती है, नहर में से जो निकलती है वो वाली रेत इसमें मिक्स है। इस तरह ये बना लिया मैंने, तैयार कर लिया। अब जो है इसको मैं, ये देखें, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखें, इसकी जड़ें जो हैं वो टूट गई हैं, ख़राब हो गई हैं और कितना पानी जो है इसके अंदर जमा है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता येलो होकर ख़राब होना शुरू हो गया था। अब उम्मीद है कि ये इसके ख़राबी के चांस कम हो जाएंगे और ये बड़ी आसानी के साथ ग्रो करेगा। ये जो मिट्टी है फालतू में हटा देता हूँ, जो आसानी के साथ उतर जाए। ज़्यादा मैं नहीं छेड़ूँगा ताकि इसकी जड़ें भी ना ख़राब हों। वैसे तो ये जो कैक्टस प्लांट हैं, सेकुलेंट प्लांट है ये वाला, तो ये बड़ी आसानी के साथ लग जाता है। इसका अगर ये पत्ता तोड़ कर आप मिट्टी में रख लें तो वो भी लग जाता है, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन पानी ज़्यादा जो होता है वो इनको ख़राब कर देता है। तो अब जो है मैंने इसका जो हल निकाला है वो यही है कि पानी पॉट में नीचे कंकर रख दिए मैंने ईंट ईंट के, तो उससे अब पानी रुकेगा नहीं, बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाएगा। तो ये इसको अब मैं इसमें लगाऊंगा। एक हाथ से लगाना ज़रा मुश्किल है तो मैं वीडियो को रोक कर इसको लगाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे इसमें लगा लिया है। अब जो है ये कैक्टस प्लांट है। इसी तरह ये देखें, इसके सुराख अगर आपको नज़र आ रहे हो तो बिल्कुल मिट्टी ने बिल्कुल बंद किए हुए हैं।
इसमें भी मैं नीचे कंकर रखूँगा ईंटें तोड़कर। तो पहले मैं ईंटें तोड़ लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं खाली करके फिर आपको दिखाता हूँ। अभी इस सेकुलेंट प्लांट को मैं पहले खाली करूँगा, फिर उसके बाद इसमें कंकर रखूँगा। ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी से ये बिल्कुल गीला हुआ है और मिट्टी जो है पानी से बिल्कुल गीली हुई है। तो ये इससे ये कैक्टस प्लांट ख़राब हो जाते हैं, सेकुलेंट प्लांट, पानी इनको ज़्यादा लगने की वजह से। तो इनका हाल यही है कि इसमें नीचे ईंटें तोड़ कर रखती जाएं ताकि पानी इसमें रुके ना। तो पहले मैं ईंटें तोड़ देता हूँ थोड़ी सी। उसके बाद आप इनको थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट के लिए इनको पानी में रखें। ये देखें आप, इनके अंदर जो गर्मी है वो निकल जाएगी, पानी ये जज़ब कर लेंगे और ये उससे फिर देखो कोई नुकसान नहीं होगा। 5-10 मिनट के लिए इसको यहाँ पर पानी में छोड़ दें। ये जो आपको मिट्टी नज़र आ रही है, इसमें मिट्टी भी है और ज़्यादा मिकदार इसमें रेत की है और कोकोपीट भी थोड़ी सी मिकदार इसमें डाली हुई है। तो ये बड़ी नरम मिट्टी है, यानी मिक्सर बन गया है। अब पहले इसमें मैं ये ईंट के कंकड़ डालूँगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ये कंकड़ डाल दिया। अब इसके ऊपर जब मिट्टी डालूँगा तो जब भी हम पानी देंगे तो सुराख इसके बंद नहीं होंगे, पानी बड़ी आसानी के, तो ये पानी इसमें से बड़ी तेज़ी के साथ निकल जाएगा। और जो है इसको भी डाल देता हूँ मैं। अब इसके ऊपर मैं ये मिट्टी डालूँगा। ये देखें, यहाँ से सारी ये मिट्टी गीली है और इसकी जड़ें ख़राब होकर इसके ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इसको मैं दोबारा अब इसमें लगाऊंगा तो ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। साइडों से मिट्टी को थोड़ा सा दबा दें ताकि साइडों से नीचे हो जाए, ताकि पानी इसके साथ ना लगे बल्कि साइडों पर ही रहे। तो इस तरीके से आप जब भी इसको पानी दिया जाएगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि पानी जो जितना मिट्टी ने पानी जज़ब करना है वो जज़ब कर लेगी और बाकी सारा पानी, ये देखें सुराख अब बिल्कुल खाली हैं,
और इन मट्टी ईंट के जो कंकर हैं इनमें से गुजर कर सारा पानी बाहर निकल जाएगा, अंदर स्टोर नहीं होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़।